इस समय भव्य ग्रीक साम्राज्य का ध्वज आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। आसपास के छोटे यूनान की तरफ सर उठाकर देख ग्रीक साम्राज्य की औरतें लोक की छाया में एक बालक का जन्म हुआ। किसी ने सच ही कहा है, जैसा देश वैसा भेष। उस बालक ने बचपन से ही ऐसा ख्वाब देखा जिसकी शायद किसी ने एक तरफ जहां जन्म तो दूसरी तरफ उसे मिटाने के लिए अच्छाई का जिन्हें राजा समय का जिस पल के लिए सिकंदर ने एक डाल देता और सिकंदर की वीरता स्वीकार कर लेता। और जो कोई भी राजा सिकंदर के समक्ष नहीं झुकता उसे बड़ी इसी के चलते सिकंदर के विशाल साम्राज्य की दुनिया असहाय होकर विनाश का मंजर सिकंदर ने लगभग समस्त विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित कर का फायदा उठाकर सिकंदर ने सभी राजाओं को अपने अधीनस्थ करने आगे उसका सामना उससे होने वाला है जो अपनी मिट्टी के लिए हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दे देगा। किंतु उसके साम्राज्य में सिकंदर के पास तो पैसे की आवाज कुछ नहीं था, बस सब सोच विचार कर सिकंदर ने राजधानी के सभी उपहार और राजा सिकंदर के बाद विजय के जो सबसे बड़ी बात
ऐसा सोचे भी क्यों ना, जिस राज्य के प्रत्येक सैनिक की देह में रक्त का एक कतरा देश के लिए दौड़ रहा है, जिस राज्य का एक साधारण सैनिक जो किसी भी बड़े से बड़े प्रशिक्षण पलक झपकते जगता से भले ही उनकी सेना की तादाद राज्य की तुलना में 100 गुना अधिक थी, किंतु उसका यह नकार पाना भी मुश्किल था कि कौरव का एक सैनिक उसके 100 सैनिकों पर भारी पड़ सकता। और इसी भय से ग्रसित सिकंदर ने भरे शब्दों से राजा पोरस को संधि के उत्तर अधीनता स्वीकार करनी, और अगर वो ऐसा ना करे तो सिकंदर ने देते हुए कहा कि हम सम्राट वो महावीर जिन्होंने जब भी रण में दहाड़ लगाई तो कील दबाकर दौड़ते नजर आए। इस प्रकार आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखते हुए राजा पोरस सिकंदर के गीत उनके घरे संत प्रस्ताव को दोहराते हुए किंचित ही नहीं चकचाए। हालांकि सिकंदर की सेना पोरस की सेना से तादाद में 100 गुना बड़ी थी, और सिकंदर के सर पर तो वैसे ही विश्व विजय का सवाल था। उसके पास युद्ध के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं था। आखिर राजा पोरस को कैसे पराजित किया जा सकता है, क्योंकि अगर सिकंदर सीधे तरीके से युद्ध करता तो उसे झेलना को पार करने का मार्ग नहीं मिला। लेकिन सत्य तो यह था कि काल बिल्कुल निकट आ पहुंचा। रात्रि के समय राजा पोरस की सेना इस दुर्ग में निश्चिंत होकर बैठी थी। हाथ पर हाथ धरे सिकंदर की कुटनी से अनजान औरत कुछ सैनिक विश्राम करने में, तो वहीं कुछ सैनिक एक दूसरे के साथ वार्तालाप में व्यस्त थे। सिकंदर की और आक्रमणकारी छोड़े हुए तीर
वैरतापूर्ण हमले के बावजूद भी पोरस की सेना ने सिकंदर की सेना का सामना किया और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। पोरस की सेना का कठोर साहस और सिकंदर दंग रहा। इस प्रकार के आकस्मिक और हमले से भी भारी क्षति के बावजूद राजा पोरस की सेना का अपितु आंखों में विध्वंसक ज्वाला हुई ताकत और वीरता के साथ सिकंदर युद्ध भूमि में अपना शौर्य प्रदर्शन कर रहा था। तभी एक विशाल हाथी ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया, जिस पर स्वयं राजा पोरस सवार हमारी पावन मिट्टी का स्वाद छका। अमर सिंह सिकंदर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। सिकंदर को साक्षात उसकी मौत सामने से आ गई, मानो जैसे अमर सिंह साक्षात उसके प्राण लेकिन तभी सिकंदर अंगरक्षक बीच में आ धमके और अमर सिंह को रोकने का प्रयास करने लगे और मौके का फायदा उठाकर सिकंदर लगातार सिकंदर की सेना को कुचल रहा, बढ़ते हुए अपनी सेना अत्यधिक तीव्र वर्षा होने लगी और कुछ ही क्षणों में पूरी रणभूमि बस कीचड़ ही कीचड़ नजर आने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप पोरस की सेना को रथ के पहिए अब उनको युद्ध करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हाथियों को भी अब आगे बढ़ने में परेशानी होने लगी। बदलते मौसम का रवैया अब सिकंदर के लिए अपनी हार को जीत में बदलने के नजर लेकिन तभी प्रचंड गर्जना से आकाश अचानक
जब दोनों ही राजाओं को आपस में विचार